आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का न्यू सेशन जो स्टार्ट होगा 2025 से 26 वाला 1 अप्रैल से। ठीक है, उसका सिलेबस जानेंगे इकोनॉमिक्स का। क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस जानेंगे, देन हम आगे की चीज़ें जो भी हम क्लासेस लेंगे उसमें हम डिटेल में सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें सिलेबस जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर है, उसका सबसे पहले हमें नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो मैं ये कहूँगा कि हम सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर वाइज सिलेबस समझेंगे। ठीक है, कि चैप्टर वाइज हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं एंड कौन कौन से चैप्टर हमारे डिलीटेड है। एंड ऑल्सो फिर हम दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि चैप्टर पर डिटेल में मतलब नॉलेज लेंगे कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, हमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको डायरेक्ट सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर है एंड चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक वीडियो याली देख डालो। ठीक है, एंड सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे मेन जो है इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 बुक्स आती है। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स हमारे पास 2 बुक होती है इकोनॉमिक्स में क्लास 11th के। ठीक है, एंड 80 नंबर का आपको पता है, 80 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। ठीक है, आपका 80 नंबर का टोटल पेपर होता है जिसमें से 40 नंबर की आपकी स्टैटिक्स आती है स्टैटिक बुक से, एंड 40 नंबर की आपकी 40 मार्क्स की आपकी स्टैटिक माइक्रो से आती है एंड 40 मार्क्स की आपकी स्टैटिक से आती है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, पहले से नहीं पता तो आप अभी आए हो तो अभी पता चल गया। एंड अब एक एक करके जानते हैं हम। सबसे पहले स्टैटिक्स में जानते हैं कौन कौन से हमारे पास चैप्टर है एंड क्या क्या हमें पढ़ना है स्टैटिक्स में। तो हम सबसे पहले स्टैटिक्स का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हमारा आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में हमें ये समझना है कि स्टैटिक्स है क्या, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, सब कुछ ये सब मतलब स्टैटिक्स में ये इंट्रोडक्शन में हमें समझना है। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 2 हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो हम इसमें ये सारा समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको अच्छे से इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो वही डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें समझेंगे। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले सिलेबस में। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ें सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चैप्टर हमारा 3 कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। चैप्टर 4 हमारा प्रेजेंटेशन, क्या कौन कौन से तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के डेटा को। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे। चैप्टर 5 है हमारा मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब कैसे हम मीन निकालते हैं डेटा से, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। ठीक है, तो जिसने मैथ पहले से पढ़ी होगी उनको पहले से पता होगा कैसे हम मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो उसके बाद हमारा चैप्टर 6 आता है मीजर्स ऑफ डिस्पर्सन। चैप्टर 6 हमारा कौन सा है, मीजर ऑफ डिस्पर्सन। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले बता दूँ कि ये चैप्टर आपका डिलीटेड है। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना वैसे, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीजर ऑफ डिस्पर्सन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, ये सब क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब निकालना होता है। अभी तो आपको थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा ये सारी को टॉपिक क्या है, लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड है वैसे तो उनको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पढ़ना है, ये आपका डिलीटेड है। एंड उसके बाद आपका चैप्टर 7 है कोरिलेशन, कैसे हम 2 वेरिएबल को, जैसे 2 वेरिएबल में ले लेता हूँ डिमांड एंड हमारा प्राइस, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या उनमें रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन। ठीक है, तो वही आपको इसमें समझना है कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन से मेथड है फाइंड करने के, इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, 2 वेरिएबल, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, चैप्टर 8 हमारा आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का वैसे बहुत यूज़ है, तो हम इंडेक्स नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे, एंड कौन कौन से टाइप है इंडेक्स नंबर के, कौन कौन से, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम समझेंगे इस वाले चैप्टर में। बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या होता है सब कुछ हम डिटेल में इस वाले चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो एक मैंने ओवरव्यू देना चाहा हूँ कि स्टैटिक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं। मेनली यही चैप्टर है, और इसी को किसी ने मतलब कोई ऑथर ने अपनी बुक में, जैसे एक TR जैन की बुक आती है तो उसमें इसको ना पार्ट्स में बांट दिया कि ये वाले चैप्टर को, जैसे मैंने बोला ना कि
चैप्टर में बांट दिया। इस वाले चैप्टर को मीन को अलग कर दिया, ये 2 चैप्टर को अलग कर दिया, मीडियन और मोड को। तो आप ये मत देखना कि चैप्टर अलग अलग है या चैप्टर क्या है, आप ये देखो कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहला तो सिलेबस में क्या क्या है। एक चैप्टर 9 हमारा है यूज़ ऑफ स्टैटिकल टूल, ठीक है। यूज़ ऑफ स्टैटिकल टूल कुछ नहीं है, बस आपका, वैसे तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका मतलब है आपको शुरू से लेके एंड तक डेटा को कलेक्ट करने से लेके, ऑर्गेनाइज करने से लेके, प्रेजेंट करने से लेके, कैसे आप मीन मीडियन मोड सब कुछ फाइंड करते हो, ठीक है। तो इसमें आप पूरा डिटेल में आपको रियलिटी, मतलब कि कैसे आप डेटा को रिसर्च वर्क में कैसे यूज़ करते हो, तो इस वाले चैप्टर में वो वाला आपका, ये वाला चैप्टर आपका पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो यही आपके 8 चैप्टर हैं जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। एंड उसके बाद आपका, मैं अगर दूसरी बुक पे जाऊं, ठीक है, 40 नंबर की हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारे इकोनॉमिक्स वाले में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमारा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर है एंड हमें क्या क्या चीज़ें इसमें सीखना सिलेबस में, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आगे सीखेंगे, इसलिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो चैप्टर 2 हमारा कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, और इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ इस वाले चैप्टर में हम चैप्टर 1 में सीखेंगे, ठीक है। एंड चैप्टर 2 में इससे एक क्वेश्चन आ जाता है वैसे, ठीक है, पेपर में। मैं क्वेश्चन बताऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से आते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, सब कुछ डिटेल में होगा। लेकिन सबसे पहले हम नॉलेज लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी के पास कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सेंट्रल, जैसे कितना प्रोड्यूस करना है एंड कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम है इसमें हम समझेंगे चैप्टर 2 में। एंड चैप्टर 3 हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कौन है, जो गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जो गुड्स कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। तो उसको इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, ठीक है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन कैसे निकालते हैं, यूटिलिटी जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो वो कैसे फाइंड किया जाता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज कैसे किया जाता है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे। इसी को ऑथर ने क्या करा है पता है, इन 2 चैप्टर को एक ही बना दिया, ठीक है, एक चैप्टर कर दिया है। बहुत सारी बुक आपको देखने को मिलेगी, तो आपको घबराना नहीं है कि ये अलग अलग चैप्टर है या एक चैप्टर है। चैप्टर पे मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक और आता है इंडिफरेंस कर्व, कैसे हम निकालते हैं, ठीक है, ये यूटिलिटी से ही होता है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक यूटिलिटी एनालिसिस हम समझेंगे, दूसरा हम इंडिफरेंस कर्व कैसे फाइंड करते हैं वो समझेंगे। इंडिफरेंस कर्व आपका कुछ नहीं होता, अभी तो आपको सब कुछ मैं बोल रहा हूँ कि आपको अभी चैप्टर भी समझ आ रहा है ना, और टॉपिक भी अगर समझ आ रहा है कि हमें करना क्या है इसमें, तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है, पहली बात तो। दूसरा, आपको जब हम डिटेल में सब कुछ सीखेंगे, जब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस आप सिलेबस देखो, चैप्टर देखो, कौन कौन से हमारे चैप्टर पढ़ने हैं हमें पेपर में, ठीक है। क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में बुक्स देखो कौन कौन सी है, कितने नंबर का आता है, ये सब समझो, ठीक है। चैप्टर 5 हमारा डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड को समझेंगे हम, कैसे डिमांड होती है, क्रिएट कैसे होती है, एंड कैसे लॉ ऑफ डिमांड है, डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व कैसे बनाया जाता है, ठीक है, कैसा होता है, ये सब कुछ हम इसमें चैप्टर में हम समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहली बात तो चैप्टर होता है। प्राइस इलास्टिसिटी इसलिए लगा दिया कि हम प्राइस को वेरिएबल मान के, ठीक है, प्राइस का वेरिएबल मांग के कैसे डिमांड हमारी इलास्टिसिटी, मतलब डिमांड चेंज होती है, ठीक है। अगर हम प्राइस फैक्टर मान लें, ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इनकम इलास्टिसिटी भी होता है, ठीक है। तो हम बस मेनली प्राइस इलास्टिसिटी वाला समझेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 6 हमारा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चैप्टर 7, ठीक है, ये 4 चैप्टर जो है, पहली बात तो ये हमारा कंज्यूमर पे बेस है, ठीक है, कंज्यूमर पे बेस है। एंड फिर हमारा आता है ये जो 4 चैप्टर है, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर पे है हमारा बेस, ठीक है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर, ये हमारा प्रोड्यूसर पे बेस्ड है। प्रोड्यूसर मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है।
एंड उसके बाद हमारा ये भी आता है थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो ये 5 चैप्टर हमारा प्रोड्यूसर पे बेस्ड है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होता है चीज़ें। एंड ये हमारे ये जो 4 चैप्टर है, कैसे कंज्यूमर कंज्यूम करता है, कैसे अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करता है, ठीक है। तो ये कंज्यूमर पे बेस्ड है ये 4 चैप्टर, एंड ये प्रोड्यूसर पे। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब डिटेल में सिलेबस समझेंगे तब मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, ठीक है, डिटेल में। तो पहले हम प्रोड्यूसर का समझते हैं कि चैप्टर जो हमारा 7 है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन, कैसे रिटर्न टू स्केल होता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कैसे निकालते हैं, शॉर्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके न्यूमेरिकल, सारे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। एंड हमारा चैप्टर 8 होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर का कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फर्म अपनी कॉस्ट फाइंड करती है, कैसे निकालती है, कौन कौन सी कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, सब कुछ हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 9 आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेन्यू। कैसे प्रोड्यूसर अपना रिवेन्यू, फर्म कैसे अपना रिवेन्यू फाइंड करती है एंड जनरेट करती है, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू कैसे फाइंड करते हैं, सब कुछ हम समझेंगे। ग्राफ से रिलेशन क्या होता है इन तीनों के बीच में, ग्राफ कैसे होते हैं, सब कुछ हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 हमारा। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 10 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करते हैं कि भाई प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई रहे, ठीक है, प्रोड्यूसर भी हमारा सेटिस्फाई रहे एंड कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाई रहे। तो प्रोड्यूसर सेटिस्फाई रहे उसके लिए हम कैसे निकालते हैं, तो मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, सब कुछ हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से सब कुछ, ठीक है। चैप्टर 11 हमारा होता है थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई कैसे, क्या होती है सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सब कुछ इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे। इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, कैसे ये सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी, सप्लाई कैसे चेंज होती है, ठीक है, कितनी इलास्टिक है, कितनी इलास्टिक नहीं है, सब कुछ इस वाले चैप्टर में हम समझेंगे। न्यूमेरिकल जितने भी है सब कुछ होगा, ठीक है। चैप्टर 12 हमारा होता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अच्छा, पहली बात तो सिलेबस में जो है मार्केट बस एक परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट दे रखा है, ठीक है, ये मार्केट परफेक्ट कंपटीशन वाला दे रखा है, लेकिन कौन कौन से हमारे मार्केट हैं ये आपको समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि कौन कौन से मार्केट हैं एंड परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हम समझेंगे चैप्टर 12 में, ठीक है, कौन कौन सी मार्केट्स होती है, कैसे हम उसमें इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं। फिर हम लास्ट चैप्टर हमारा प्राइस डिटरमाइनेशन, कैसे प्राइस डिटरमाइन करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में एंड कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का कैसा ग्राफ होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल, सब कुछ हम इस वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ये वाला समझ लिया कि कौन कौन से चैप्टर हैं, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, क्या चीज़ें सीखनी है, ये सब कुछ हमने डिटेल में समझ लिया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफिशियली सिलेबस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है इसमें एंड कितने मार्क्स का क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट वर्क देखो 40-40 नंबर की होगी एंड 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है, जिसमें हमारा अटेंडेंस के मार्क्स भी होते हैं, ठीक है, टेस्ट भी आता है एंड तुम्हारा इसमें वाइवा भी होता है, ठीक है, 20 नंबर में ही। तो वो कितने कितने नंबर का होता है सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये ओवरव्यू था कि क्या सिलेबस में हमारा कौन कौन से चैप्टर है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में सारी चीज़ें, टॉपिक कौन से, ये सब पढ़ेंगे एंड 1 अप्रैल से सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना तो कर देना, क्योंकि ये इस साल आपके लिए ये चैनल जो है इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम सब कुछ नॉलेज इकोनॉमिक्स की क्लास 11 की इस वाले चैनल पे मैं मतलब अपलोड करूँगा। तो आप बने रहना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।